गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट जो 12 अक्टूबर को आई है। ये वर्कशीट नंबर 43 है। तो बिना टाइम वेस्ट करे ऊपर अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लीजिए। पहले आज हम सॉल्व करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने पिछली क्लास में सिखा ही दिया था। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के अंदर कितना सामान आएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक कोलगेट का बॉक्स आपके घर में आता है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, जो भी आप यूज़ करते हैं। जब आपने ट्यूब उसके अंदर से बाहर निकाल ली तो उसके अंदर रेत भरो, मिट्टी भर के देखो। जितनी मिट्टी उसके अंदर आई है वो उस मिट्टी की वॉल्यूम है। मतलब एक तरीके से उसकी कैपेसिटी भी कह सकते हैं कि उसके अंदर कितना आएगा। जब हम एक सिलेंडर की बात करते हैं तो एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो ये कि उसका ये जो रेडियस है वो कितना बड़ा है। भाई जाहिर सी बात है, जैसा भी आपके सामने मैंने ये बनाया, इसका रेडियस इतना है। अगर इससे बड़ी कोई एक सिलेंडर होता तो उसका रेडियस इससे ज़्यादा होता तो उसकी वॉल्यूम भी इससे ज़्यादा होती। तो जितना रेडियस बड़ा होता जाएगा उतनी वॉल्यूम बढ़ती रहेगी। और दूसरी चीज़ है हाइट। तो जाहिर सी बात है कि अगर हाइट यहाँ इतनी बढ़ गई तो कैपेसिटी, स्टोर करने की कैपेसिटी उतनी ही बढ़ गई। आपने देखा होगा 500 लीटर का टैंक और 1000 लीटर के टैंक में कितना फ़र्क होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया सिंपल से। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएंगे हमें चीज़ें। दूसरे क्वेश्चन में एक स्पेशल फार्मूला इन्होंने यूज़ किया कि अगर कभी ऐसा हो कि अंदर से और बाहर से दो अलग अलग सिलेंडर हो जाएं तो आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे। अभी अंदर तो खाली है, यहाँ बीच में खाली है, लेकिन बीच जो सिलेंडर है वो बहुत मोटा है। जैसा हमारे यूजुअली प्लास्टिक के पानी वाले पाइप होते हैं, तो उन्होंने उसके लिए ये वाला फार्मूला बना दिया। क्या फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो बड़ा आर है कैपिटल में लिखा है वो बड़ी वाली त्रिज्या है, जो छोटा आर है वो छोटी वाली त्रिज्या है। आप फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब आपके सामने दिख रहा है मुझे, नाउ यू ट्राई दिख रहा है, तो करते हैं सॉल्व फटाफट बिना टाइम वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन है, सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी कि पहला तो क्यूबॉइड है, कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड होते हैं। जिस क्यूबॉइड में आपको लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब अगर कोई हमसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला पूछे तो हम कहेंगे जी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ है 5 इंटू ब्रेड्थ है 4 इंटू हाइट है 15। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 15 इन 5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 15 यानी कि 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी आप एरिया निकालेंगे तो वो स्क्वायर में आता है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्यूब में आती है। तो ये इसका तो आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने इसको बॉक्स में रख दिया आपको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि हमें ये देखना कि ज़्यादा किसकी वॉल्यूम है। अब दूसरी चीज़ की वॉल्यूम निकालते हैं, पर दूसरी चीज़ की कलर चेंज कर देंगे। अब क्या बोला उन्होंने दूसरी चीज़ बताई है कि ए प्लास्टिक सिलेंडर विद ए सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो दूसरा आपको ऐसा एक सिलेंडर दिया है उसने, तभी कंपेयर करने के लिए कहा, क्योंकि पिछली क्लास में क्यूबॉइड हम पढ़ चुके हैं ऐसे। तो ये वो कह रहा है कि ये पूरा जो है ये 7 सेंटीमीटर है। भाई अब ध्यान दीजिए, अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया है? रेडियस सीधे सीधे 7/2 हो गया। और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल होता है इसमें, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर सीधे सीधे 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट आ गया आपका 10। भी 7 से 7 कैंसिल, 2 11 और 2 5। तो आपका आंसर आ गया 11 इंटू 7 5 सा 35। तो आपका आंसर आ गया 11 इंटू 35, जो कि होता है आपका आंसर 385।
सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हमें क्वेश्चन में बोला कि किसकी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, तो मैंने बोला भाई दिख रहा है मुझे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ 85 सेंटीमीटर क्यूब मोर देन द क्यूबॉइड। ये आपका आंसर है, कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है, द इनर डायमीटर ऑफ अ cylindrical wooden pipe is 24 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज़ 28 सेंटीमीटर। तो पाइप कुछ ऐसा होगा, अंदर से ऐसे खोखला होगा, जो बड़ा वाला डायमीटर है वो 28 है और जो छोटा वाला डायमीटर है वो 24 है। तो बड़े वाले डायमीटर से बड़ा रेडियस निकालता हूँ, 28/2 यानी कि 14, और छोटे वाले आर से छोटा रेडियस निकालता हूँ 24/2 यानी कि 12, और हाइट एच कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालनी है, तो याद होगा ये हमने वर्कशीट में इसका एक स्पेशल फार्मूला पढ़ा था, पाई एच आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। तो कर लेते हैं, पाई यानी 22/7 इंटू एच यानी कि 35, बड़ा आर यानी 14 का स्क्वायर और छोटा आर यानी 12 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है इसका आंसर, 7 5 35, 22 इंटू 5 हो जाएगा 110, 14 माइनस 12 2। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लगाया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो पहले प्लस लिख देते हैं। तो 14 प्लस 12 26 इंटू 14 माइनस 12 2, तो आंसर आ गया 110 इंटू 26 2 ज़ा 52। तो 52 मल्टीप्लाई बाय 110 आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, जो कि होता है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लगता है क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे हमने किया है। आगे बढ़ते हैं फिर साइंस की वर्कशीट की तरफ, और आज की जो हमारी साइंस की वर्कशीट है वो रिवीजन की वर्कशीट है। हमने रिवीजन ऑफ चैप्टर करना है। तो जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान से पूछा कि व्हाट हैव यू लर्न सो फार अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। भैया पूरा चैप्टर तुमको पढ़ा दिया ज्ञान, अब ये बताओ कि तुमको समझ में क्या क्या है। जैसे आपकी मैम आपसे पूछती है तो वो कहते हैं कि आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स पुश और पुल होता है। अगर बैलेंस फोर्स होगा तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, अनबैलेंस होगा तो चीज़ हिलेगी डुलेगी। यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन इसका यूनिट होता है। न्यूटन 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स डिफाइंड एज द अमाउंट दैट डिफाइंस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिंपल कहते हैं कि अगर कोई वस्तु चलती है, चल रही है तो चलती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, तब तक जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाती। और सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही चेंज आएगा। और थर्ड कहता है कि अगर फोर्स लगाओगे तो फोर्स के ऑपोजिट एक और फोर्स प्रोड्यूस होगा, यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये दोनों एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। फिर एक लास्ट हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा था कि टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो लिख लीजिए फटाफट क्वेश्चन। 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन करने के लिए बोला है, ये लिखा हुआ है 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन। आपका फर्स्ट आंसर, ये पहला पूरा बॉक्स है। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg mass। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। तो बेटा फोर्स की तो अभी अभी हमने पढ़ी है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और कोई आपसे मोमेंटम की बोले तो ये लिखी हुई मोमेंटम की, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये, केजी मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट, थर्ड क्वेश्चन रेड से करेंगे, स्टेट 3 लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा 3 लॉज ऑफ मोशन में ये पहला लॉ है, ये आपका सेकेंड लॉ है, और ये आपका थर्ड लॉ है। कर लीजिए नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की 2 एप्लीकेशंस लिखनी है। तो यहीं पे बिल्कुल आपके सामने देखो डायग्राम बना हुआ है। पहली एप्लीकेशन तो ये है कि जिस चीज़ का मास ज़्यादा है उसको पुश करना भी मुश्किल होगा, और दूसरा क्रिकेटर जो बॉल को कैच करता है वो अपना हाथ पीछे ले जाता है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि जो लॉन्ग जंप करने वाले, जो हाई जंप करने वाले होते हैं, वहाँ नीचे सैंड रखी हुई होती है, मिट्टी रखी हुई होती है, या गद्दा रखा हुआ होता है ताकि उन्हें चोट ना लिखे। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। लास्ट है डिफाइन इनर्शिया। तो इनर्शिया को अगर डिफाइन करने के लिए कहें तो ये लिखा हुआ है इनर्शिया की डेफिनेशन, टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। बहुत बढ़िया बच्चों, हमने पूरी वर्कशीट सॉल्व कर ली है। मुझे लगता है एप्लीकेशन वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो ये एप्लीकेशन वाला भी लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कैचिंग ए बॉल और यूजिंग सैंड टू ब्रेक द फॉल। कैचिंग द बॉल हो गया एंड यूजिंग सैंड टू ब्रेक द फॉल हो गया। आप चाहो तो और डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, बट इतना लिखना भी काफ़ी होगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर कल की वर्कशीट्स के साथ। हिंदी की वर्कशीट आपको सुबह तक मिल जाएगी। तब तक के लिए बच्चों स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।